परमेश्वर किसी को बीमारी नहीं देता। क्या कारण है? इसका कुछ कारण होता है, प्रभु बीमारी नहीं देता। एक ही कारण है, वो हमारा पिता है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है। वो हमें बीमारी, तकलीफ, कष्ट कभी भी नहीं देंगे। वचन क्या कहते हैं? परमेश्वर हमसे इतना गहरा प्रेम किया है, आज भी कर रहा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। हमारे पाप और गुनाहों से छुटकारे के लिए उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और हमारे लिए उसने अपने पुत्र को भी दे दिया। उसको क्रूस पर मरवा दिया, उसको मार दिया, उसको पीड़ा दे दिया, तकलीफ दे दिया, हमारे लिए सब कुछ किया। तो उस परमेश्वर हमको कुछ बीमारी तकलीफ देगा क्या? हम पीड़ित रहने से वो आनंदित रहेगा? हमारे जीवन कष्ट तकलीफ में रहने से वो आनंदित रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्या आपका बच्चा बीमार रहने से आप खुश रहते हैं? क्या आपका कभी खुश रहेगा? अगर आपका बच्चा छोटा है, वो बार बार तकलीफ में है, ज्यादातर माँ बाप, ज्यादातर माई खाना छोड़ देते हैं, भोजन छोड़ देते हैं। हालेलुया। और विश्वासी लोग तो निरंतर प्रार्थना करते हैं, तो हॉस्पिटलों में जाते रहते हैं। कैसा भी एक ही चिंता है कि मेरा बच्चा ठीक होना है। उसके बाद माँ कहते हैं मैं खाना खाऊंगी या मैं कुछ करूंगी। सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे के पीछे रहते हैं। एक माँ अपने बच्चों का उस दर्द कभी देख नहीं पाती है। हालेलुया। यही माँ का ममता कहते हैं, या प्रेम, या सच्चा पवित्र प्रेम, ये शुद्ध प्रेम यही होता है। एक माँ भी ऐसा है, फिर भी कहते हैं कि ऐसा कभी कभी ऐसा माँ भी अपने बच्चों को छोड़ भी सकता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने कहा, एक माँ भी इतना प्रेम करने वाली है, वो भी अपना संतान को छोड़ सकती है। लेकिन प्रभु ने कहा, फिर भी मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो सोचिए उस प्रेम कितना पवित्र है, और वो प्रेम कितना गहरा है, वो कितना गंभीर है। हालेलुया। इतना पवित्र है और इतना गहरा प्रेम करने वाला परमेश्वर क्या हमें कष्ट तकलीफ में डालकर आनंद मनाएगा? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। हालेलुया। फिर भी हमारे जीवन में है तकलीफें, परेशानियां हैं, कई परेशानियां, कई तकलीफ हमारे जीवन में है। हालेलुया। नॉर्मल बातों को हम ऐसा ही रखते हैं, लेकिन हमें जीवन भर जो बातें हम सताते हैं, ये हमें ज्यादा तकलीफ देते हैं। ऐसे बातों से हमें छुटकारा पाना है। बोलो छुटकारा पाना है। एक यही जरिया है, परमेश्वर के बच्चों के लिए एक यही जरिया है। क्या हो? इसका वचन। बोलो परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जीवित है। बोलो परमेश्वर का वचन जीवित है, उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। और सारे अंधकार के शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। यीशु ने कहा, मैं आया हूं सारे शैतानी कामों का नष्ट करने के लिए। और ये बीमारी और ये शैतान से क्या रिलेशन है? हम बोलते हैं ना शैतानी काम, शैतानी काम। तो ये बीमारी और शैतान का काम से क्या रिलेशन है? कुछ है? कुछ है क्या? कुछ है? कुछ नहीं है। क्योंकि हमें यह पता है कि परमेश्वर प्रेमी है, और कोई भी मनुष्य का दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा नहीं देता। लेकिन रियलिटी में दुनिया में ये सब है, लोगों के जीवन में ये सब चल रहा है। तो ये कहां से आता है? अगर परमेश्वर नहीं देते तो और कोई जगह से आता है। तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फोर्स या शैतानी कार्य, है ना, नकारात्मक कार्य, है ना। तो वो चीज भी है दुनिया में, ये पृथ्वी पर है। जैसा परमेश्वर पृथ्वी बनाया, मनुष्य को सृष्टि किया, मनुष्य को आशीष दिया, लेकिन यही पृथ्वी पर दुष्ट लूसीफर उसका सेनाओं को लेकर आया, जो स्वर्ग से गिराया गया था, और पहला मनुष्य को बहकाया और पाव में गिराया। और वहां से मनुष्य के जीवन में यही जो दिख रहा है, पीड़ा, तकलीफ, बीमारियां, ये सब शुरू भी हो गए।
क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध उसके आज्ञा, उसका वचन का उल्लंघन होता है तो शैतान काम करता भी है। हालेलुया। तो ये सारा मनुष्य के जीवन में होता है। मनुष्य कहीं न कहीं अपने जीवन में गलतियां करता भी है। कोई मनुष्य पवित्र और शुद्ध है करके आप कभी नहीं कह सकता। कोई भी मनुष्य नहीं है यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी मनुष्य नहीं कि एकदम पवित्र और शुद्ध है, क्योंकि यीशु जो है संसार के निधि पर पुरुष से नहीं पवित्र आत्मा से जन्मा था, लेकिन बाकी सारे मनुष्य आदम को छोड़कर सारे मनुष्य इसी पृथ्वी पर पाप से जन्मा है। तो उस स्वभाव मनुष्य का अंदर है, कहीं ना कहीं है। परमेश्वर इस स्वभाव को परमेश्वरी मनुष्य को इसके लिए दंड नहीं दिया है, लेकिन इसके बाद परमेश्वर इस पृथ्वी के लोगों को अपना आज्ञा एक एक करके दिया है कि तो मुझ पर विश्वास करना और हम उसके आज्ञाओं को देखोगे। सबसे पहला आज्ञा है कि सिर्फ तुम मेरी ही आराधना करना। हालेलुया। तो वहां पर हम शुरू करते हैं निर्गमन का 20वां अध्याय पहला वचन। प्रभु कहते हैं इस संसार के सारे चीजों से बढ़कर तुम मेरी ही आराधना करना। हालेलुया। लेकिन हम इस पृथ्वी पर हम मनुष्य कई बार हमारे सृष्टिकर्ता उस परमेश्वर से भी बढ़कर पृथ्वी के कई चीजों में हमारा मन लग जाता है। अधिक एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। इवन भोजन, या हर एक भाई लोग घर पे खाना बनाते हैं, बराबर उनका काम ही है घर संभालना, भोजन तैयार करना, खिलाना पिलाना, ठीक है। कई जगह पर हम देखते हैं कि उनको किचन से निकलने का समय नहीं है। घर संभालना है, परिवार को पालना है, ये सब करना है। कुछ ब्रदर लोग, कुछ भाई लोग, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, बाकी जो लोग हैं हम लोग बाद में बात करेंगे, उनका घर के प्रति बहुत चिंता है, बहुत चिंता है। बराबर चिंता होना चाहिए ना, होना चाहिए। उस परमेश्वर के लिए 3 घंटा 4 घंटा देने के लिए उनके पास समय नहीं। किसका आराधना कर रहा है? किसका आराधना कर रहा है? बताइए, किसकी आराधना हो रहा है? परमेश्वर का आराधना हो रहा है कि अपना खुद का, या अपना पेट का, या अपना धन का, या अपना समय का? यहाँ परमेश्वर का आराधना नहीं हो रहा है, उसका प्रथम स्थान नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको ऊपर बोझ है, उनको ऊपर टेंशन है, उनको ऊपर चिंता है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे नहीं मुझे 8 घंटा काम करने से नहीं होगा, मुझे 12 घंटा करना है। वो अपना जिम्मेदारी को बहुत ऊंचा समझते हैं, उनको ऐसा करना है, उसने ठान लिया है ना। अभी परमेश्वर ने कहा तो सबसे प्रथम स्थान मुझे देना, मुझे छोड़कर और किसी के सामने तुम मत झुकना, किसी की आराधना मत करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना बाजी में रखते हैं, वचन पढ़ना बाजी में रखते हैं, संगति बाजी में रखते हैं, क्या सप्ताह में एक बार का आराधना की बाजी में रखते हैं। खंबे लगे रहते हैं, खंबे लगे रहते हैं। तो उनका परमेश्वर कौन है? अगर आपको समझ में आया तो आप बताइए, उनका परमेश्वर कौन है? कौन है उनका परमेश्वर? उनका परमेश्वर, उनका बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह नहीं है। उनका परमेश्वर इस संसार के वो चीज, वो बातें या धन हो, समय जो भी हो, वो चीज उनका परमेश्वर बन गया है। तो उल्लंघन नहीं हुआ है? नहीं हुआ है? हो रहा। अभी हम बोलते मैं कोई पाप नहीं करता, मैं किसी को लूटता नहीं, मैं किसी को लेता नहीं, किसी को देता नहीं, किसी को नुकसान करता नहीं। आप दूसरों को कुछ भी नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के आज्ञा का, उसका वचन का उल्लंघन अपने जीवन से हो रहा है। अभी हम बोलते हैं कि हमने किसी को कुछ नुकसान नहीं किया, कोई तकलीफ नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है? कितना लोगों को समझ रहे मेरे बात? बाकी लोगों को नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। और एक बार बोलूं, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, किसी का बुराई नहीं कर रहा है, या किसी की चोरी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। आप अपना मेहनत कर रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, अपना जीवन जी रहा है, आप अच्छा ही कर रहा है, आपका दृष्टि में अच्छा कर रहा है। परमेश्वर भी आपको बुरा नहीं कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। लेकिन रियलिटी में हो रहा क्या है? उसका पहला आज्ञा
उसका पहला आज्ञा जो है, तुम मेरी ही महिमा करना, मेरी ही आराधना करना और मुझे तेरे जीवन में प्रथम स्थान देना। निर्गमन 20 अध्याय 1 वचन में उसने कहा। उस आज्ञा का खुला उल्लंघन हो रहा है। अभी इसी का कारण उसको मौका मिल रहा है। किसको मौका मिल रहा है? हाँ, परमेश्वर ने जिसको पृथ्वी पर रखा, परमेश्वर ने रखा। शैतान खुद नहीं आया पृथ्वी पर, खुद कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु ने कहा, मेरे इजाजत के बिना तेरे एक बाल भी नहीं गिरेगा। तो किसने रखा है उसको? काय के लिए रखा है? पेड़ पौधों को या जानवरों को सताने के लिए नहीं, किसके लिए रखा है? हाँ, ये जो मनुष्य है उसके स्वरूप में उसके आत्मा में बनाया गया है, उस मनुष्य को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। सोचिए, अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था नहीं है, पुलिस व्यवस्था नहीं है, न्यायाधीश कोर्ट वगैरह अदालत नहीं है, तो क्या ये देश में जी पाएगा? एक दिन भी जी पाएगा? इधर कोई पुलिस नहीं है, उधर कोई कुछ भी कर सकता है, क्या आप रोड से चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, एक दिन भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम सब अपना हथियार लेकर रोड पर उतरेंगे, है ना। मनुष्य के अंदर इतना हिम्मत बढ़ जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक सप्ताह के अंदर पूरा देश खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हजारों लाखों खून और इतना क्राइम बढ़ जाएगा। इसलिए देश में कानून है, कानून इतना कड़क है, कानून इतना स्ट्रिक्ट है कि इंसान को डरा के ये बुरा करने से दूर करना, फिर भी इंसान करता भी है। हालेलुया। तो ये संसार के या कानून के विषय हो गया, लेकिन हमें जो बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे ऊपर ऐसा कई कानून लगाया है। हालेलुया। हम संसार के कानून जरूर मानते हैं, मानना भी है, लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का कानून वो हमारा आत्मा से, हमारे जीवन से रिलेटेड है, उसको हम भूल जाते हैं। कई लोग पूछते हैं, मैंने किसका भी कुछ बुराई नहीं किया, कुछ ये नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में क्यों आ रहा है? ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, शायद आप भी ये सोचते होंगे, आपका जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ है। बात यही है कि कहीं ना कहीं हम अपने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। उसका इच्छा के विरुद्ध कहीं हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम ये ऐसे जिए, ऐसा तकलीफ और कष्टों में जिए, ऐसा हालतों में जिए? बोलो विश्वास के लोग, बोलो क्या करना है हमें? क्या करना है? हमें चेंजेस होना है, हमें बदलना है, हमें बदलना है प्यारों, है ना। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नाम लेकर वो हमारे जीवन में मजाक नहीं बनना है, टाइम पास का कारण नहीं बनना है। हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, हम उसको प्रथम स्थान देना सीखो। हालेलुया। हम उसको आदर देना सीखो। एक घर का अंदर और घर का जो मुखिया है, घर के बाकी लोग उसका बिल्कुल आदर नहीं दे रहा है, उसका बातों को नहीं मान रहा है, आप सोचिए वो घर बने रहेगा? वो घर पे शांति रहेगा? काम तो सब जन करेगा, घर तो चलते रहेगा, लेकिन उनके बीच में जो प्रेम होना चाहिए, जो सही मेलमिलाप होना चाहिए, वो नहीं दिखेगा। तो हमें पता है कि हमें एक दूसरे को आदर करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे का सुनना है, मानना है। हालेलुया। अगर एक घर के लिए ये जरूरी है, तो हमें बनाने वाला, ये पृथ्वी चलाने वाला परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। वो हमारा संसार का कोई भी चीज हमसे नहीं मांगते हैं, लेकिन वो मांगते हैं, क्या मांगते हैं? हमारे हृदय की बात है। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं उसको आदर दे दो, क्या है? हम 24 घंटा कोई जगह पर आके नहीं बैठना है, वो कभी नहीं कहते हैं। हमें इस पृथ्वी पर हमारा काम काज सब करने का अनुमति उसने दिया, आशीष दिया भी है। हालेलुया। लेकिन उसने आज्ञा दिया है कि तुम मेरा बातों को मानकर इस पृथ्वी पर चलो। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे भी शरीर में तकलीफ होता है, मुझे भी कई ऐसा समस्या होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कुछ भी तकलीफ नहीं है। मनुष्य के शरीर में कई प्रकार का तकलीफ होता है, बीमारियां होता है। हालेलुया। लेकिन छोटा मोटा बात होता है हम छोड़ देते हैं, नॉर्मल बातें हम छोड़ देते हैं,
लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई बात स्थिर है, हमें इन बातों से निश्चय छुटकारा पाना है। हालेलुया। तो हम हमेशा एक वचन पढ़ते हैं, पहले यूहन्ना का पहला अध्याय का 7वां वचन। पहले यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन।